Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about with the chapter number 2, that is microorganisms of class 8th. In the previous videos, we have already talked about the beneficial microorganisms, मतलब वो organisms जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ कहाँ यूज़ में आ रहे थे बैक्टीरियाज? सबसे पहले तो फूड आइटम्स बनाने के लिए काम में आ रहे थे. फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क से कर्ड बनाने के लिए काम में आ रहे थे. और उस टाइम पे कौन से बैक्टीरियाज थे? वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे. उसके बाद कमर्शियल यूज़ था उनका, जिसके अंदर फर्मेंटेशन इंक्लूडेड था. फिर था मेडिसिनल यूजेस, उसके अंदर एंटीबायोटिक्स बनाने में और वैक्सीन्स का प्रोडक्शन करने के लिए भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो काम में आते हैं. उसके अलावा फिर हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरीके की बीमारियां फैलाते हैं, चाहे वो इंसानों में हो, चाहे वो प्लांट के अंदर हो या फिर चाहे वो एनिमल्स के अंदर हो. ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा और वेक्टर्स के बारे में पढ़ा. वेक्टर्स कौन कौन से थे? वो कैरियर्स जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसमिट करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक. एग्ज़ाम्पल क्या क्या हैं? पहला एग्ज़ाम्पल है हाउस फ्लाई और दूसरा है मॉस्किटो. जो मॉस्किटो है वो मलेरिया फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और कौन सा ऑर्गेनिज्म मलेरिया फैलाता है? दैट इज़ प्लाज्मोडियम. उसके बाद हमने प्लांट्स के अंदर भी बीमारियां पढ़ी. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रस्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्मट के बारे में भी पढ़ा. उसके बाद हमने कुछ एनिमल्स के अंदर भी बीमारियों के बारे में पढ़ा, जैसे कि एंथ्रेक्स डिजीज़ या फिर मैड काउ डिजीज़. फिर हमने फूड स्पॉइलेज पढ़ी और फूड स्पॉइलेज क्या होती है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे कॉज. फिर हमने फूड प्रिजर्वेटिव्स के तरीके पढ़े. फॉर एग्ज़ाम्पल केमिकल मेथड था, जिसका एग्ज़ाम्पल क्या था? सोडियम बेंजोएट था. पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट्स थे, जो कि जैम जेलीज वगैरह बनाने के अंदर प्रिजर्वेटिव रोल प्ले करते हैं. फिर हमने पेस्चराइजेशन के बारे में पढ़ा. फिर हमने कैनन और वैक्यूम पैकिंग के बारे में पढ़ा, डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ा. और अब हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात करेंगे. तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट है उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, और जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है प्लांट उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि क्या करे, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको जिस फॉर्म में प्लांट ले सकते हैं उसके अंदर कन्वर्ट करवाए. तो ऐसे में कैसे नाइट्रोजन साइकिल पूरी चलती है, कैसे चीज़ें कहाँ कहाँ कन्वर्ट होती हैं, इस टॉपिक में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. द नाइट्रोजन इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड एंड द न्यूक्लिक एसिड. तो नाइट्रोजन किस किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है प्लांट को? प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए, और उसके साथ साथ में न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए भी प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है. The cyclic process of nitrogen being fixed, used by the plant and animals and later returned to the atmosphere is referred to as the nitrogen cycle. तो मतलब वो प्रोसीजर जिसके अंदर नाइट्रोजन को पहले फिक्स किया जाएगा, फिर उसको कौन एब्जॉर्ब करेंगे? प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे. प्लांट से वो नाइट्रोजन कहाँ ट्रांसफ़र होगी? अलग अलग एनिमल्स के अंदर ट्रांसफ़र होगी, और उसके बाद में वो वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी. इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड, इसका मतलब ये होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सिंपल फॉर्म के अंदर टूटेगी जिसको प्लांट ले सकेंगे. अब जब प्लांट ले लेंगे उस नाइट्रोजन को, तो फिर उसके बाद किस चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र होगी? एनिमल्स के अंदर ट्रांसफ़र होगी. तो जो प्लांट वाली नाइट्रोजन है वो एनिमल्स के अंदर कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है?
वो ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रास ईटिंग होते हैं, मतलब जो पेड़ पौधों को खाने वाले होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर है या फिर रैबिट है, तो ये क्या करेंगे, ये प्लांट को खाएंगे। तो प्लांट वाले जो प्रोटीन्स हैं वो किससे बनते हैं, नाइट्रोजन से बनते हैं। वो फिर किसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एनिमल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ऐसे करके एक ऐसी पूरी साइकिल चलती है, इस टॉपिक में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो नाइट्रोजन साइकिल के ये कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा स्टेप है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, तीसरा स्टेप है अमोनिफिकेशन, चौथा है नाइट्रिफिकेशन और पांचवा है डीनाइट्रिफिकेशन। तो अब हम इन्हीं पांचों स्टेप्स को इन डिटेल पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और इन स्टेप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। हम इन स्टेप्स को ऊपर नीचे नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ एक के बाद एक हो रही हैं। तो सबसे पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, उसके अंदर 78% यानी 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। प्लांट एंड एनिमल्स कांट टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। और जो प्लांट है, पेड़ पौधे हैं या फिर जो जानवर भी हैं, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ऐसे फॉर्म के अंदर लेके आना पड़ेगा जिसको पेड़ पौधे या फिर जानवर ले सकें। इट हैज़ टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स विच कैन बी ईजीली एब्जॉर्ब। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को ऐसे कंपाउंड्स में तोड़ना पड़ेगा जिसको पेड़ पौधे ईजीली, बहुत आराम से एब्जॉर्ब कर पाएँ। द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into the nitrogenous compound is known as नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वो प्रोसीजर जिसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ ये जो वर्ड दिया हुआ है नाइट्रोजन कंपाउंड, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी फॉर्म नाइट्रोजन की जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके अपने रूट की हेल्प से। नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स बाय फॉलोइंग 2 स्टेप्स। तब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसीजर है ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो है लाइटनिंग और दूसरा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अब पहला जो लाइटनिंग है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। When the lightning strikes the nitrogen and oxygen of atmosphere react and form the oxides of nitrogen। तो जब भी कभी लाइटनिंग होती है, मतलब बिजली कड़कती है, उस टाइम पे जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन दोनों हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, आपस में रिएक्ट कर लेती हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेती हैं। मतलब ये कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, बहुत सारी अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और भी बहुत सारी गैसेस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। तो अब जब भी लाइटनिंग होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है ये आपस में रिएक्ट करेंगी, आपस में मिल जाएंगी और मिल के क्या बना लेंगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेंगी। These dissolve in rain water and form the nitric acid। तब सबसे जो पहला स्टेप था वो तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, क्या बन चुके हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन चुके हैं। तो अब ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं
ये किसके साथ मिलेंगे? रेन वाटर के साथ मिलेंगे। रेन वाटर का मतलब जो बारिश का पानी है उसके साथ मिलेंगे और मिलके क्या बना लेंगे? नाइट्रिक एसिड बना लेंगे। तो ये है स्टेप नंबर 2। द नाइट्रिक एसिड रिएक्ट with the limestone in the soil and convert into the nitrate। तब दूसरे स्टेप में क्या हुआ था? नाइट्रिक एसिड बन गया है। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो नाइट्रिक एसिड बना है ये जो सॉइल के अंदर, जो मिट्टी के अंदर जो लाइमस्टोन प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? नाइट्रेट बना लेगा। तो ये क्या हुआ? स्टेप नंबर 3। तो मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो लाइटनिंग वाला प्रोसीजर होता है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कभी लाइटनिंग होगी तो ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है वो दोनों आपस में मिल जाएंगी और मिल के क्या बना लेंगी? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेंगी। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बने हैं, ये जो रेन वाटर है, अब सीधी सी बात है, जब बिजली कब कड़कती है? जब बारिश होती है। तो जब ये ऑक्साइड्स बने हैं तो ये बारिश के पानी के साथ मिल जाएंगे और मिल के क्या बना लेंगे? नाइट्रिक एसिड बना लेंगे। ये था स्टेप नंबर 2। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या करेगा? जो मिट्टी के अंदर जो लाइमस्टोन प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करेगा और किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रेट को ही एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी अब वो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो गई है, मतलब ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई है जिसको प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब ये जो नीचे रिएक्शंस दिखाई हुई हैं ये उन्हीं तीनों स्टेप्स को एक एक करके डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि यहाँ क्या हो रहा है? ये दोनों स्टेप्स के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं। मतलब जो नाइट्रोजन है वो इसके साथ मिक्स हो रही है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रही है और मिलके क्या बना रही हैं? ऑक्साइड्स बना रही हैं नाइट्रोजन के। तो ये है पहला स्टेप। अब दूसरा ये क्या है? ये ऑक्साइड है नाइट्रोजन की। ये किस चीज़ के साथ मिल रहे हैं? जो बारिश का पानी है उसके साथ मिल रहे हैं और मिलके क्या बना रहे हैं? नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं। तो ये क्या है? स्टेप नंबर 2। अब जो तीसरा स्टेप है उसमें क्या हो रहा है? जो सॉइल के अंदर जो लाइमस्टोन है वो नाइट्रिक एसिड के साथ मिल रहा है और मिलके क्या बना रहा है? नाइट्रेट बना रहा है। मतलब ऐसी फॉर्म बना रहा है नाइट्रोजन की जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये तो था लाइटनिंग वाला प्रोसीजर। अब जो दूसरा स्टेप है वो क्या है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो सर्टेन प्लांट्स सच एज पीज, बीन्स, पल्सेस, leguminous plant contain the rhizobium bacteria in their root nodules। तो कुछ पेड़ पौधे जैसे कि जो पीज हैं, बीन्स हैं या फिर जो पल्सेस हैं, मतलब जो दालें वगैरह हैं, जो सारी किस चीज़ के अंदर इंक्लूड होती हैं? लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं इनके जो रूट होती हैं, रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उनकी रूट्स की नोड्यूल में। नोड्यूल का मतलब होता है जो उनकी रूट्स होंगी वहाँ छोटी छोटी गांठें होती हैं, उनके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। द बैक्टीरियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड। तो अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले लेगा और उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। नाइट्रोजन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? मतलब नाइट्रेट्स के अंदर चेंज करवा देगा। अब उस नाइट्रेट को जो प्लांट है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। सम साइनोबैक्टीरिया लाइक नोस्टिक एंड एनाबिना also fix atmospheric nitrogen into nitrate। तो राइजोबियम बैक्टीरिया के अलावा भी एक दो ऐसे बैक्टीरियाज हैं
जो कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर सकते हैं। तो और दूसरे कौन से हैं? पहला है नोस्टिक और दूसरा कौन सा है? एनाबीना। तो ये जो नोस्टिक है, जो एनाबीना है या फिर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या कर लेते हैं? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको जो नाइट्रोजन कंपाउंड यानी नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो नाइट्रोजन साइकिल का दूसरा स्टेप है वो कौन सा है? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। The plant absorb nitrates from the soil with water with the help of roots and convert them into the plant proteins. तो जो प्लांट है, अब हमने पहले स्टेप में क्या पढ़ा है कि जो एटमॉस्फेयर वाली जो नाइट्रोजन थी वो फिक्स हो चुकी है ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जिसको प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अब जो प्लांट हैं वो उस नाइट्रेट को जो सॉइल है यानी मिट्टी से एब्जॉर्ब करेंगे पानी के साथ में। और प्लांट पानी को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? रूट की मदद से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो मतलब प्लांट्स ने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया है। और उसके बाद में अब वो जो नाइट्रोजन है वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? प्लांट के प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। The herbivorous animal eat the green plants and convert the plant protein into the animal protein. तो अब जो प्लांट हैं उनको कौन खाता है? हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं। तो ये एनिमल्स के आगे हर्बीवोरस इसलिए लगाया हुआ है, हर्बीवोरस का मतलब होता है वो एनिमल्स जो कि प्लांट ईटिंग है, मतलब जो घास या फिर पेड़ पौधे खाते हैं। तो वो क्या करेंगे? अब जो प्लांट है उनको खा लेंगे। अब उनके खाने की वजह से जो प्लांट प्रोटीन थे, मतलब वो प्रोटीन्स जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट थे, वो किस चीज़ में बदल जाएंगे? एनिमल प्रोटीन के अंदर बदल जाएंगे। द हर्बीवोरस एनिमल आर देन ईटन बाय द कार्निवोरस एनिमल्स। और जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उसको कौन खाते हैं आगे? कार्निवोरस एनिमल्स उनको खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्निवोरस का मतलब होता है मीट ईटिंग एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो दूसरे जानवरों पे या फिर उनके मीट के ऊपर डिपेंड करते हों खाने के लिए। तो हर्बीवोरस एनिमल्स को किसने खाया? कार्निवोरस एनिमल्स ने खाया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of inorganic nitrogen compound into organic compound that became a part of living organism is called the nitrogen assimilation. तो वो प्रोसीजर जिसके अंदर जो अब इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का कंपाउंड था, मतलब इनऑर्गेनिक का मतलब जो नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं प्रेजेंट था, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन थी वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गई है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गई है और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट हो गई है। जब वो जो नॉर्मल नाइट्रोजन के कंपाउंड थे सबसे पहले तो वो प्लांट प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हुए, फिर प्लांट को किसने खाया? हर्बीवोरस ने खाया। हर्बीवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस खाता है। तो ऐसे करके जो प्लांट प्रोटीन थे वो एनिमल प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो गए और इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो अब हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले तो हमने नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन पढ़ी है। तो क्या है नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन? कि वो प्रोसीजर जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, फिर उसको प्लांट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उसको एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद वो दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। इस प्रोसीजर को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इसके 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, तीसरा है अमोनिफिकेशन, चौथा है नाइट्रिफिकेशन और पांचवा है
डीनाइट्रिफिकेशन। तो अब इन स्टेप्स को हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 78% जो नाइट्रोजन गैस है वो प्रेजेंट होती है। तो वो प्रोसीजर जिसके अंदर ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है इसके दो तरीके हैं। पहला है लाइटनिंग और दूसरा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहले लाइटनिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी कभी लाइटनिंग होती है तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है और क्या बना लेती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेती है। अब ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बने हैं ये किस चीज़ के साथ मिलेंगे? रेन वाटर मतलब बारिश के पानी के साथ मिलेंगे और क्या बना लेंगे? नाइट्रिक एसिड बना लेंगे। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो नाइट्रिक एसिड थे ये लाइमस्टोन के साथ मिलेंगे और क्या बना लेंगे? नाइट्रेट्स बना लेंगे। तो और ये जो नाइट्रेट हैं इनको ही प्लांट बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जो दूसरा स्टेप था वो था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके जो रूट होती है उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस राइजोबियम बैक्टीरिया के अलावा भी दो बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और वो कौन कौन से हैं? नोस्टिक और एनाबीना। अब जो दूसरा स्टेप है वो कौन सा है? नाइट्रोजन एसिमिलेशन का स्टेप। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट हैं वो नाइट्रेट को ले लेंगे सॉइल से और उसको किस चीज़ में बदल लेंगे? प्लांट प्रोटीन में बदल देंगे। मतलब जो प्लांट जो प्रोटीन बनाएंगे वो इस नाइट्रोजन से ही बनाएंगे। और अब जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो इन प्लांट को खा लेंगे और उससे क्या होगा कि ये जो प्लांट प्रोटीन्स हैं ये एनिमल प्रोटीन के अंदर बदल जाएंगे। तो यही होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड into the organic compound that became a part of living organism is called nitrogen assimilation। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चेंज हो रही है और वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा बन रही है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स का हिस्सा बन रही है। इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन एसिमिलेशन।